आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है दिल्ली के एक बंद कमरे में कुर्सी पर बैठी 28 साल की आरुषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर सब कुछ मर चुका हो। आदित्य से ब्रेकअप के बाद रातें लंबी और यादें भारी हो गई थीं, इसलिए खुद से दूर जाने के इरादे से उसने हरियाणा के एक दूरदराज गांव में पहाड़ियों के बीच बने पुराने घर को किराए पर लिया। रात के समय अकेली गाड़ी चलाते हुए जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे ही सड़कें सुनसान और हवा ठंडी होती चली गई। मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा और रेडियो अचानक बंद हो गया। चांदनी रात में पेड़ों की परछाइयां सड़क पर इंसानों जैसी लगने लगीं, और जब वह उस घर के सामने पहुंची तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह जगह शांत नहीं बल्कि खामोश है। घर के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसके शरीर को ऐसे छुआ जैसे किसी ने बहुत पुराने जख्म को कुरेद दिया हो। लकड़ी के फर्नीचर से आती सीलन की गंध और दीवारों पर टंगी फीकी पेंटिंग्स जिनके चेहरे अंधेरे में साफ नहीं दिखते थे। पहली रात उसने थकान समझकर सब नजरअंदाज किया, खाना बनाया, खाया और सो गई। लेकिन रात ठीक 2 बजे उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह नीचे पहुंची तो लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी और अचानक सब कुछ थम गया। अगली सुबह किताबों का गायब होना, फोन का अपने आप बजना और नानी की चेतावनी कि उस घर में मत रुको, इन सब ने उसके डर को और गहरा कर दिया। उसने एक छोटा कैमरा छुपाकर काम में खुद को व्यस्त किया, लेकिन जैसे ही रात ढली घर के भीतर सन्नाटा इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। आधी रात को दरवाजे की घंटी लगातार बजने लगी और रोने की आवाज फिर लौट आई। हिम्मत करके नीचे जाने पर उसने देखा कि वही कुर्सी फिर हिल रही है, लेकिन इस बार उस पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी है जिसके बाल चेहरे को ढके हुए हैं और पैर जमीन को छू नहीं रहे। जैसे ही उस औरत ने सिर उठाया, आरुषि ने खाली काले गड्ढों जैसी आंखें, काले दांतों वाली मुस्कान और ऐसी हंसी देखी जो इंसानी नहीं थी। घर की दीवारें सिकुड़ने लगीं, पेंटिंग्स की आंखें खुल गईं, सीढ़ियां घूमने लगीं और हर रास्ता उसी औरत तक पहुंचने लगा। आरुषि भागती रही, लेकिन घर अब बाहर नहीं जाने दे रहा था। तभी उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जिसमें दिन के उजाले में वही औरत सीधे कैमरे में देखकर बोल रही थी कि जो भी इस घर में आया वह उसकी कहानी बन गया। फुटेज में कई लड़कियां थीं जिनकी आंखों में वही डर था, और आखिरी फ्रेम में आरुषि खुद थी। उसी पल उसके कान में फुसफुसाहट हुई कि अब तू मेरी है। अगली सुबह गांव वालों ने घर के बाहर उसकी गाड़ी खड़ी देखी, लेकिन अंदर सिर्फ लकड़ी की कुर्सी पर रखी एक नई तस्वीर थी, खुली आंखों वाली लड़की की। और तब से उस घर से हर रात 2 बजे किसी औरत के रोने और हंसने की आवाज एक साथ आती है, जैसे घर अब सांस लेता हो और अगली आत्मा का इंतजार कर रहा हो। उस तस्वीर के बाद गांव में किसी ने आरुषि का नाम जोर से नहीं लिया, लेकिन हर कोई जानता था कि उस घर ने एक और सांस निगल ली है। फिर भी कुछ महीनों बाद जब प्रशासन ने घर को सील किया तो पहली रात ही सील टूटी हुई मिली, जैसे किसी ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से दरवाजा खोला हो। उस रात गांव के चौकीदार ने बयान दिया कि ठीक 2 बजे पहाड़ी के उस सन्नाटे में पहले किसी औरत के रोने की आवाज आई और फिर 2 आवाजें एक साथ हंसने लगीं, एक बूढ़ी और एक जवान, जैसे 2 अलग अलग जिंदगियां एक ही गले से बोल रही हों। अगले दिन जब पुलिस ने घर के अंदर दोबारा कदम रखा तो उन्हें दीवारों पर नाखूनों के ताजा निशान मिले। फर्श पर घिसटने के निशान थे, लेकिन बाहर जाने के नहीं। कैमरा अब भी उसी कोने में पड़ा था, मगर उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप चालू थी। फुटेज में अंधेरे के बीच एक परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, आरुषि की आवाज। लेकिन वो शब्द नहीं बोल रही थी, वो किसी को बुला रही थी, जैसे घर अब उसकी जबान बन चुका हो।
फुटेज के आखिरी सेकंड में सफेद साड़ी वाली औरत के साथ आरुषि खड़ी दिखती है। उसकी आंखें भी अब खाली थीं और उसका चेहरा वैसा ही जम चुका था, मानो उसने चीखना बहुत पहले छोड़ दिया हो। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात 2 बजे खेतों के बीच से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देने लगी। लोग कहते हैं कि कॉल उठाने पर आरुषि की आवाज आती है, जो बस इतना पूछती है, तुम कब आ रहे हो। धीरे धीरे गांव की लड़कियां बीमार पड़ने लगीं। सबके सपनों में वही घर दिखता, वही कुर्सी, वही सफेद साड़ी, और हर सपने के अंत में कोई कहता जगह खाली है। कुछ समय बाद नरेश की लाश उसी घर के पीछे मिली। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान जमी हुई थी जैसे मरते वक्त उसने कुछ देख लिया हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन पहाड़ी के उस घर को कोई तोड़ नहीं पाया। जेसीबी की मशीनें वहां रुक जाती, इंजन बंद हो जाते, मजदूरों के कानों से खून निकल आता, और हर बार ठीक 2 बजे मशीनों के शीशों पर किसी औरत की उंगलियों के निशान उभर आते। अब भी अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई पीछे बैठा है, सांस उसके कान के पास चल रही है और बहुत धीरे से वही आवाज फुसफुसाती है, तू भी बस एक पैराग्राफ है मेरी कहानी का। अंतिम रात जब गांव पूरी तरह खामोश था और पहाड़ियों पर चांदनी भी जैसे डर के मारे ठहर गई थी, ठीक 2 बजे उस घर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन सबने महसूस किया। घर के अंदर रखी लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे खुद घूमी, जैसे किसी अदृश्य वजन को संभाल रही हो। दीवारों से टपकती सीलन अब पानी नहीं बल्कि फुसफुसाहट बन चुकी थी। कैमरा अपने आप ऑन हुआ और रिकॉर्डिंग में पहली बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चेहरे दिखे आरुषि, उससे पहले आई लड़कियां और वो सफेद साड़ी वाली औरत, सब एक दूसरे में घुले हुए, बिना पलके झपकाए सीधे कैमरे में देखते हुए। तभी आरुषि की आवाज आई, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, उसमें इंतजार था। उसने कहा कि घर अब पूरा हो गया है, उसे अब किसी और की जरूरत नहीं। उसी पल घर के भीतर एक तेज सांस की आवाज आई, जैसे किसी ने आखिरी बार हवा खींची हो, और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह घर पहली बार बिल्कुल सामान्य लग रहा है। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन दरवाजे पर एक नई तख्ती टंगी थी जिस पर कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि नाम लिखने की जरूरत नहीं थी। उस रात के बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, बस अचानक बिना वजह उनका दिल भारी हो जाता है। आंखों के सामने वही घर उभर आता है और दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है कि अगर जिंदगी में कभी बहुत अकेलापन महसूस हो, अगर कोई दर्द बहुत गहरा हो जाए, तो यह घर आज भी खाली नहीं है। वह अब भी सांस लेता है, इंतजार करता है और बहुत चुपचाप किसी और की कहानी शुरू होने का समय गिनता रहता है। ठीक 2 बजे। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगली आवाज का इंतजार करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।